हम सूत्र पढ़ रहे थे। हलो अनंतरा संयोग अजबी व्यविता हल संयोग संज्ञाशु। अच से रहित हल वर्ण की संयोग संज्ञा होती है। हलो अनंतरा संयोग में हल है, अनंतरा संयोग, इस प्रकार से पदच्छेद करेंगे। अनंतर का अर्थ है व्यवधान। व्यवधान विजातीय वर्णों से माना जाता है। अविधीयमानम अनंतरम येषाम ते अनंतराः। जिन वर्णों के मध्य विजातीय वर्णों से व्यवधान न हो वह अनंतर होता है। हल का विजातीय अच है, अतः सूत्रार्थ करते समय ये कह सकते हैं कि अचों के व्यवधान से रहित हलों की संयोग संज्ञा होती है। हलह पद में हलऊ च हल च एक शेष, अतः दो व्यंजनों की तथा अनेक व्यंजनों की भी संयोग संज्ञा होती है। यह संयोग संज्ञा समुदाय की होती है, प्रत्येक वर्ण की नहीं। यहाँ बहुत हल हों वहाँ दो दो को की संयोग संज्ञा नागेश भट्ट जो नव्य व्याकरणकार हैं वो मानते हैं। इस प्रकार से हलो अनंतरा संयोग संयोग संज्ञा विधायक सूत्र है ये। अजबी व्यविता हल संयोग संज्ञाशु। आगे एक सूत्र है जो संज्ञा प्रकरण का अंतिम सूत्र है। सुप्तिङन्तं पदम पाणिनि के अष्टाध्यायी के प्रथम अध्याय के चतुर्थ पाद का 14वां सूत्र, आपके लघु सिद्धांत कौमुदी के संज्ञा प्रकरण का अंतिम सूत्र। सुप्तिङन्तं पदम सुबंतम तिङन्तं च पद संज्ञम स्यात्। सुबंत पद और तिङन्त पद की पद संज्ञा होती है। अंत पद सुप के साथ भी जुड़ा हुआ है। सुप च तिंग च इति सुप्तिङौ। सुप्तिङौ अन्ते यस्य तत् सुप्तिङन्तं। सुप और तिंग प्रत्यय अंत में जिसके, वह शब्द सुबंत एवं तिङन्त पद माना जाता है। सुबंत और तिङन्त को पद संज्ञा होती है। सुप्तिङन्तं पदम। यहाँ विशेष जानने योग्य बात यह है कि व्याकरण शास्त्र में रामः, कृष्णः, पावकः आदि सुबंत शुभ विभक्त्यांत पद हैं, तथा पठति, पठिष्यति, अपठत आदि जिनके अंत में तिंग प्रत्यय लगे हुए हैं वे तिङन्त भी पद कहलाते हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ अन्य सूत्रों से पद संज्ञा होती है। वहाँ व्याकरण संबंधी विशेष प्रक्रिया का निर्वाह करना प्रयोजन समझना चाहिए। सुप एवं तिंग प्रत्ययों के विधायक सूत्रों के साथ ही उन प्रत्ययों का बोध भी करना चाहिए, क्योंकि पद होने के लिए या तो सुप प्रत्यय लगना जरूरी है या तिंग प्रत्यय लगना जरूरी है। समस्त शब्दों को सुप प्रत्यय लगते हैं, समस्त धातुओं को तिंग प्रत्यय लगते हैं। अब ये सुप प्रत्यय होते कितने हैं? सुप प्रत्यय सातों विभक्तियों में एक वचन, द्विवचन और बहुवचन सभी मिलाकर 21 सुबंताः सुप प्रत्यय 21 सुप प्रत्यय।
सुप प्रत्यय के लिए पाणिनि के अष्टाध्यायी में चतुर्थ अध्याय के पहले पाद का दूसरा सूत्र आप आगे पढ़ेंगे। उसमें सभी सुबंत प्रत्ययों का पाठ किया गया है, पृथक से सूत्र बनाया गया है। मैं एक बार यहाँ इसको बता देता हूँ। यह सुप प्रत्यय विधायक सूत्र कह सकते हैं आप इसको। सौजस मौ षष्टाभ्याम विसंगेभ्याम भ्यसंगसिभ्याम भ्यसंगसोसाम ञौ सुप। सौजस मौ षष्टाभ्याम विसंगेभ्याम भ्यसंगसिभ्याम भ्यसंगसोसाम ञौ सुप। अब आप इनको पृथक पृथक देख लीजिए। सु औजस प्रथमा विभक्ति, अम औट्सस द्वितीया, टाभ्याम भिस तृतीया, ञेभ्याम भ्यस चतुर्थी, ङसिभ्याम भ्यस पंचमी, ङस ओस आम षष्ठी, ङी और सुप सप्तमी। संबोधन में चूंकि प्रथमा विभक्ति ही होती है, उसमें प्रथमा ही होगी सु औजस। इस प्रकार से सभी सुबंत 21 कहे गए हैं। उसी प्रकार से विद्यार्थियों तिङंतों का भी बोध होना आवश्यक है। तिङंत प्रत्यय 18 होते हैं। ये पृथक पृथक रूप में परस्मयी पद और आत्मनेपदी होते हैं। इसके लिए भी पाणिनि के अष्टाध्यायी में पाणिनि ने पृथक से विधान किया है। धातु पाठ में अष्टाध्यायी के तृतीय अध्याय के चतुर्थ पाद का 99वां सूत्र है। आप वहां देखेंगे कि सूत्र है तिप तस जी सिप तस थ मिप वस मस त अताम झ था सा थाम ध्वम इड वही मही। इसमें समस्त 18 प्रत्यय हैं। एक बार आप पुनः देखिए। तिप तस झी सिप थस थ मिप वस मस ता आताम छ था सा थाम ध्वम इड वही महिं। सबसे पहले हम परस्मयी पद प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष के रूप में, जिसमें एक वचन, द्विवचन और बहुवचन के सभी प्रत्यय देखेंगे। तिप तस जी प्रथम पुरुष में एक वचन में तिप, द्विवचन में तस और बहुवचन में झी प्रत्यय का प्रयोग होता है। ये परस्मयी पद हम पढ़ रहे हैं। परस्मयी पद के ही मध्यम पुरुष में एक वचन में सिप, द्विवचन में थस और बहुवचन में थ प्रत्यय का प्रयोग होता है। परस्मयी पद के अंतर्गत उत्तम पुरुष में एक वचन में मिप, द्विवचन में वस और बहुवचन में उत्तम पुरुष के एक वचन में मिप, द्विवचन में वस और बहुवचन में मस का प्रयोग किया जाता है। आत्मनेपदी में थस आताम झ प्रथम पुरुष में क्रमशः त आताम झ, मध्यम पुरुष में थास आथाम ध्वम, आत्मनेपदी में ही उत्तम पुरुष में इड वही महिंग। एक बार परस्मयी पद आप देखिए, इनका उच्चारण करके अभ्यास कीजिए। तिप तस जी सिप थस थ मिप वस मस, तिप तस जी
सिप थस्थ मिप वस मस। उसी प्रकार आत्मनेपदी प्रत्यय हैं तय आताम झ थास आथाम ध्वम इड वही महिंग। तय आताम झ थास आथाम ध्वम इड वही महिंग। अस्तु।